का परिणाम ये हुआ कि 52 माँ भवानी के स्थान बन गए। जयकारा माँ भवानी का। दूसरा जो सबसे बड़ी बाधा हमारे भक्ति में आती है वो है खिन्नता। हम परेशान होते हैं। ये खिन्नता क्यों आती है? संसार में दो ही प्रकार के जीव हैं, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक वो जो प्रभु को मानता है और नास्तिक वो जो भगवान को नहीं मानता। संसार का कोई ऐसा जीव नहीं जो आस्तिक ना हो, लेकिन हालात खराब होने पर, असफलताएं मिलने पर, नाकामियों से व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, भगवान को गालियां देने लगता है क्योंकि उसका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। ये जो भगवान है ये अनुभव की चीज है। आप दूध देखते हैं, आप दूध को देखने के बाद उसमें मक्खन नहीं देख सकते, लेकिन आपको दूध नजर आता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि दूध में मक्खन नहीं है, मक्खन है। ऐसे ही जो प्रभु है वो हमारे बीच में है, वो दूध में मक्खन के समान है, हमें नजर नहीं आता क्योंकि उसे अनुभव करना पड़ता है। आपने स्वप्न देखा, आप किसी से अगर ये कहे कि मैंने रात को ये स्वप्न देखा, और दूसरा आपको कहे कि बहन जी ये स्वप्न आप मुझे जब तक दिखाएंगे नहीं ना, तब तक मैं तो नहीं मानने वाली कि ये आपने स्वप्न देखा है, तो आप उसको स्वप्न नहीं दिखा सकते। इम्पॉसिबल, असंभव। आपको जो प्रश्न आया है वो केवल स्वप्न आपका है। उस स्वप्न को आप किसी दूसरे को नहीं दिखा सकते, लेकिन यह भी सत्य है कि आपने स्वप्न देखा है, लेकिन आप उस स्वप्न को किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते। यही भगवान की अनुभूति की बात है। वो भगवान, वो प्रभु अनुभव करने के हैं, आप उन्हें किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं कर सकते। बात तर्क और वितर्क की रहती है। एक व्यक्ति तर्क करता है, दूसरा वितर्क से उस बात को काटता है। लेकिन कुछ इस प्रकार के लोग भी हैं जो कुतर्क करते हैं। ये कुतर्क क्या है? प्रश्न किया कि इस धरा के बीच का सेंटर पॉइंट बताइए। एक व्यक्ति ने एक लाठी उठाकर कहा कि ये बीच का सेंटर पॉइंट है। पूछा कि आप इसे प्रमाणित करें। कहता आप इसको पैमाइश कर लें। पता है पैमाइश नहीं किया जा सकता, असंभव। ये कुतर्क हुआ। इसी प्रकार से इस संसार के इस दो प्रकार के प्राणियों में, आस्तिक और नास्तिकता के बीच में से हम लोग, आस्तिक लोग अगर भक्ति में कामयाब नहीं हो रहे तो उसका कारण वो खिन्नता है। उस खिन्नता से आप दूर निकलिए। जो करता है प्रभु ठीक करता है, इस बात को आप अगर समझ लें और इस बात पर अपने मन को टिका लें तो आपके सुखी जीवन का दूसरा कदम प्रारंभ हो जाएगा। माँ भवानी के आशीर्वाद से आपको एक छोटा सा दृष्टांत बता रहा हूं। एक राजा अपनी सेना के साथ जा रहा था, जल्दबाजी में तलवार को निकाला, छोटी उंगली कट गई। जो उसके नजदीक का सेनापति था कहने लगा, महाराज आप चिंता मत करें, जो कुछ करता है प्रभु ठीक करता है, इसमें भी कोई ना कोई भगवान की भलाई है, इसीलिए आप अपने मन में कोई किसी प्रकार का शोभ मत प्रकट करें। राजा को क्रोध आया। राजा क्रोधी होते हैं क्योंकि जितने राजा होते हैं वो ईगोइस्टिक होते हैं, और जितने लोग ईगोइस्टिक होते हैं उनको क्रोध जल्दी आता है। जैसे क्रोध आया, सेनापति को कहा कि इसको पकड़ के किसी वृक्ष से बांध दो। घोड़े पर सवार था, तेजी से निकला, रास्ता भटक गया, कबीले में जा पहुंचा। कबीले वालों ने देखा सुंदर व्यक्ति है, पकड़ा, और उनके यहाँ जो परंपरा थी कि उनके अपने जो इष्ट देवी काली को मानते थे वो लोग, उस काली के चरणों में नर बलि देने के लिए उन्होंने उसको लिटा दिया। आचार्य ने आकर देखा कि इसके अंग देखिए, और वो अंगहीन है, तो उसे दुड़ा दिया कि उठाए और इसे भगाइए, ये बलि के काबिल नहीं है। राजा को याद आया कि ओहो हो,
जो करता है प्रभु ठीक करता है। अगर मेरी उंगली कटी ना होती तो आज क्या होता कि मैं माँ काली के चरणों में चढ़ जाता। जयकारा माँ भवानी का। आकर सेनापति को कहता है कि महाराज, हे सेनापति, वास्तव में तेरी बात में सत्यता थी कि जो करता है प्रभु ठीक करता है, और इसी कारण से आज मेरी जान बच गई। लेकिन मैंने तुझे ये दंड किस लिए दिया ये मुझे नहीं मालूम। सेनापति कहता है महाराज, अगर आप मुझे दंडित ना करते तो मैं आपके साथ होता, और आप छूट जाते मैं बलि चढ़ जाता। तो जो करता है प्रभु ठीक करता है। अगर आप इस बात को समझ लें, आपके घर में झगड़ा हो गया सास बहू का, तो कोई बात नहीं, प्रभु ने जो किया ठीक किया है, कोई ना कोई अच्छा ही होगा उसमें। अगर आप इस बात को समझ लें तो आपके सुखी जीवन का दूसरा कदम बढ़ गया। अब तीसरा रहस्य, हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो कुछ न कुछ गलतियां करते हैं। जैसे आप लोगों ने जागरण तो बहुत अटेंड किए होंगे। कोई ऐसी बहन है जिसने जागरण अटेंड नहीं किया? नहीं। जागरण में आप लोग अक्सर क्या देखते हैं? जागरण में एक गाना बहुत अच्छे ढंग से बजता है, और उसमें वो क्या कहते हैं कि शेर पे सवार होके आजा हे माधो, और एक कहते हैं हे जंगल के राजा मेरी माँ को लेके। आप सत्य में बताना, अगर सच में शेर पे सवार होके मेरी माँ भवानी आ जाए तो क्या होगा? पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर कर्फ्यू लग जाएगा, भगदड़ होगी, पुलिस बंदूक लेकर दौड़ रही होगी, और गुरुजी इस तख्त के नीचे बचेंगे। एक सत्य है बात कि जिसे आप जिस रूप में बुला रहे हैं उस रूप में जब आप उसको देख ही नहीं सकते तो फिर क्यों ऐसी टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं? आपकी पुकारी गलत है। द्रौपदी ने कृष्ण को उल्हाना दिया कि हे कृष्ण, तू मेरा सखा, मेरा खास, और तूने भी आने में कितनी देर लगा दी। तो कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी देख, पहली बात तो ये कि जब तक तू अपनी उंगली से अपनी साड़ी को पकड़े रखा, तू संघर्ष करती रही, जब तक तुझे लगा कि तू जीत जाएगी तब तक तूने मुझे पुकारा नहीं। नंबर 2, जब तूने मुझे पुकारा तो क्या शब्द प्रयोग किए? द्रौपदी ने कहा कि मैंने कहा गोपियों के सखा गोविंद, माखन चोर, आ मेरी लाज बचा। कहता मैं तो सभा में बैठा। जब तूने कहा कि गोपियों के सखा, तो मैं पहले गया गोपियों का सखा बना, फिर वापिस आया। भाव क्या हुए? क्या कोई शर्त मत लगाएं। आप उस देवता को याद कर रहे हैं, उस देवता को पुकार रहे हैं, तो आप शर्त मत लगाएं। आने तो माँ भवानी को जरूरी है शेर पे चढ़ा के लेकर आना है, तो आइए माँ भवानी अपने आप आएगी। तो आपकी जो पुकार है वो गलत नहीं होनी चाहिए। ये भी एक कारण है हमारी भक्ति में रुकावट, बाधा पैदा करने का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 24 घंटे में से हम लोग अधिकतर समय निंदा में बिताते हैं। जब भी 2 व्यक्ति मिलते हैं हम हमेशा तीसरे की बात करते हैं। आप स्वयं देखिए कि 2 बहनें मिलेंगे, और बहन जी क्या हाल है? ठीक है। आप कैसे हैं? ठीक है। उसके बाद बात ही नहीं होगी, बात करने की। फिर बात किसकी चलेगी? वो मिसिस शर्मा आपको नहीं देखी है? नहीं देखी नहीं। अच्छा काफी दिन हो गए? हाँ काफी दिन हो गए।
तब कोई ना कोई बात निकल आएगी और फिर शुरू हो जाएगा वो निंदा का पुराण। और निंदा पुराण में हम लोग मास्टर एक्सपर्ट हैं। इस निंदा पुराण को छोड़िए आप। उस 24 घंटे में से हम लोग क्या करते हैं, अगर आप इसका हर रोज हिसाब लगाएं तो आपको स्वयं लगेगा कि आप भक्ति से बहुत दूर हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस देश में रहते हैं जहां हमारे धर्म ने हमें बहुत मजबूत बनाया हुआ है। हमारे देश में पागल खाने की जो संख्या है वो काउंट की जा सकती है, उंगलियों पर गिन सकते हैं हम लोग। अगर आप दूसरे विदेशों में जाएं तो वहां संख्या के हिसाब से पागल खाने हैं, वहां पर पागलों के डॉक्टर अधिक हैं। कारण क्योंकि वहां दिमाग की मजबूती नहीं है। हमारे यहां मजबूत दिमाग दिया गया है। तो इस निंदा प्रकरण, ये जो निंदा कांड है, ये जो निंदा पुराण है, इससे आप निकलिएगा बाहर और उस 24 घंटे को आप अपने हिसाब से बांटिए। 24 घंटे में से आपको सोने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता पड़ती है?